नमस्कार, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी, आज के सेशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर उषा सारस्वत मैडम। आपका मैम फाउंडेशन परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, आभार। मैम, जैसा कि हमें पता लगा, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च उपलब्धियां आपने प्राप्त की है और शिक्षक सम्मान से आप राज्यपाल जी के कर कमलों से सम्मानित भी हो चुके हैं। आपको राज्यपाल अवार्ड से नवाजा गया है। आज के कार्यक्रम में आप आए, हमारे फाउंडेशन की उद्देश्य को, रूपरेखा को, परिकल्पना को आपने समझा। उसी के इर्द गिर्द मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ करना चाहूँगी ताकि हम अपने फाउंडेशन में सुधार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हरदेव हितकारी फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक स्तर पर अपने कार्य संचालित करती है, तो इसका आज की जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए शकुंतला जी, कि कोई भी संस्था है अगर कार्य करती है, तो अगर सामाजिक रूप से वो कार्य करती है तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए लाभदायी होती है। और हरदेव हितकारी जो संस्था है, उनके फाउंडर जो हैं शांतनु जी, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और सामाजिक कार्य को उन्होंने अपने हाथ में लिया है, तो वो हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात है मैम। मैम, एक बात मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे क्या आयाम हो सकते हैं सामाजिक स्तर पर ताकि उनको हम अपने फाउंडेशन की योजनाओं में स्थापित कर सकें, उनको जोड़ा जाए? बहुत से ऐसे आयाम हैं कि अगर आज आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमारे समाज की नारी को सशक्त होना चाहिए। और नारी को सशक्त करने के लिए आजकल हम दिन पर दिन बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते हैं, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी हैं कि जिन्हें हम उनको लागू करना चाहते हैं और निरंतर उस पर कार्य भी करते हैं। नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है और हमारी आज की नारी पूरी तरह से सशक्त हो रही है। और अगर हम उसको सशक्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है कि उसमें जो शिक्षा है उसके माध्यम, मतलब जो पहली कड़ी है वो शिक्षा है, जिसके द्वारा हम उसको शिक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। मुझे उस पर एक पंक्ति याद आ रही जी है मैम। कि पढ़ी लिखी हो घर की नारी, हो समाज की शोभा न्यारी। यदि हम अपने समाज की जो शोभा बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी हर घर की नारी है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तभी हम एक सुंदर समाज की कल्पना कर सकते हैं, सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि हमारा जो फाउंडेशन है वो मानव हितार्थ के लिए बहुत कार्य कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र के अलावा जैसे गौ संवर्धन कार्यक्रम हो गए, जो दलित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनकी जो मूलभूत बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसे राशन किट हो गया, दवाइयाँ वगैरह, मेडिसिन हो गई, इन सब की आवश्यकताओं को जानकर फील्ड वर्क करके और उन तक वो मूलभूत आवश्यकताएं पहुंचाई जा रही है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या वर्तमान समाज में इसकी उपयोगिता सार्थक होगी? नहीं, बिल्कुल। हमारी ये जो हितकारी संस्था है कार्य कर रही है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो निश्चित रूप से लाभदायी है कि हर बच्ची, अब ये जा जाकर राशन किट दे रहे हैं या स्वास्थ्य के लिए चर्चा कर रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, जो वंचित क्षेत्र के बच्चे हैं या बच्चियां हैं उन्हें, उन तक ये जो लाभकारी योजनाएं वो पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए लाभदायी हैं और उसका जो परिणाम है वो बहुत ही सुखद रहेगा और हम सभी के लिए लाभदायी रहेगा। और आप देखते हैं कि ये बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो उसमें अगर बच्चों के क्षेत्र में जाएं तो जो सरकार है वो भी ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे उन सबको लाभ मिल सकता है। और ये जो संस्था इतना अच्छा कार्य कर रही है, तो मेरी तरफ से तो इनके लिए शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं हैं कि ये संस्था बहुत आगे बढ़े और सभी को इसका लाभ मिले। बहुत बहुत थैंक यू मैम। मैम, जैसे कि आपने कहा कि सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, मैं जानना चाहूँगी, जैसे आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा में आपको काफ़ी अनुभव है और अभी आप प्राचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं आपके मार्गदर्शन में, और आप नोडल शिक्षा अधिकारी भी हैं। विभिन्न विद्यालयों की गतिविधियों से आप रूबरू हैं कि वहाँ क्या किस प्रकार की समस्याएँ आती है, क्या बुनियादी आवश्यकताएँ होती है और क्या हम मूलभूत आवश्यकताएँ उनको दे सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा ये सा आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं। जैसे शुरू में देखा जाए तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण है वो उनको दिया जाता है, तो उनके, लेकिन और या फिर ये है कि उड़ान योजना है स्वास्थ्य संबंधी, हम अगर ये योजना की बात करें तो सरकार ने उड़ान योजना के माध्यम से जो 6 से बड़ी उम्र की जो बच्ची हैं उन्हें सैनिटरी नैपकिन वितरित करने की जो योजना चलाई है वो बहुत अच्छी है। तो निश्चित रूप से जो बच्चे पहले जो हाइजीन नहीं समझते थे या उनके साथ बहुत स्थिति खराब हो जाती थी, वो बहुत अच्छी है। सिर्फ
और इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं कि जिसमें कि क्या है, बच्चों को लाभ मिलता है। लेकिन फिर भी जो, अगर जब आपने कहा कि आप विद्यालयों में जाते हैं निरीक्षण के लिए, तो बहुत सारी बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उनकी कमी बहुत नज़र आती है। तो निश्चित रूप से सरकार से भी हमारी अपेक्षा रहती है कि उन जो योजनाएं हैं उनका अगर पूरा लाभ चाहिए तो उसमें जो बजट है वो उस तरह को उसको बढ़ाया जाए कि अगर वहाँ देखा जाता है कि शौचालय नहीं है, सबसे बड़ी बात तो है भूमि और भवन नहीं होते हैं। अगर सरकार इस तरह का बजट दे तो वहाँ पर पूरी तरह से भवन का भी निर्माण रहेगा, पूरी तरह से जहाँ शौचालय हैं बच्चों के लिए हैं उसके लिए भी क्या होगा, एकदम अगर स्वच्छता रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ये योजनाएं चल रही हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन हमें मूलभूत आवश्यकताओं पर जोर देने की आवश्यकता है कि जिससे कि हम अपनी जो सारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। बहुत विद्यालय अच्छी स्तर पर बात, मुझे ऐसा ही लगता है। अच्छी बात कही मैम आपने। आपने जैसे जितनी भी आवश्यकताओं के बारे में बताया, तो मैं जानना चाहूँगी जो हमारा फाउंडेशन कार्य कर रहा है, निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, तो हमारा फाउंडेशन उन बच्चों को किस प्रकार से लक्षित करे, कौन सी ऐसी वो आवश्यकताएं हैं कि हम उन बच्चों को लक्षित कर पाए, लाभान्वित कर मुझे पाए? अभी देखने में आया था कि जैसे विंटर किट का किया, राशन किट का किया, तो विद्यालय में जब जाते हैं तो हालांकि सरकार ने निःशुल्क यूनिफॉर्म की है, लेकिन फिर भी सर्दियों में उनके पास जूते नहीं होते हैं, स्वेटर नहीं होते हैं। तो अभी हितकारी जो संस्था है उन्होंने जगह जगह जो वंचित बच्चे थे कि जो अपने आप नहीं ले सकते थे, उनके लिए संस्था ने कार्य किया है। तो बहुत ही सराहनीय बात है कि उनको उपलब्ध करवाए, जूते उपलब्ध करवाए गए, स्वेटर्स उपलब्ध करवाए गए, और जो कुछ किताबें कॉपियाँ भी दी गई जो बच्चे नहीं ले सकते हैं, मतलब वंचित छात्र छात्राएं हैं या जो अपनी तरफ से राशन नहीं ले सकते हैं, उन तक इस हितकारी संस्था ने अपना जो कार्य किया है, उन तक जो सारी योजनाओं को पहुंचाया है, अपने सारे कार्य को पहुंचाया है, अपने सामान को पहुंचाया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं हितकारी संस्था के लिए बहुत ही मंगल कामनाएं करती हूँ कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और जो वंचित क्षेत्र के लोग हैं उन तक आपकी जो योजनाएं हैं वो पहुँचे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी योजनाओं से आपने हमें अवगत कराया। मैम मैं एक जानना चाहूँगी आपसे लास्ट कि हमारे फाउंडेशन की पूरी कार्य प्रणाली को आपने अभी इंटरव्यू के माध्यम से जाना, आपने कार्यक्रम में भी समझा, एक कोई ऐसा विशेष सुझाव कि आप हमें क्या देना चाहिए, उससे हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें? देखिए, आज के लिए विज्ञापन का युग है, तो हम सब मानते हैं कि विज्ञापन है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, माउथ पब्लिसिटी करें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ी सी हम इस अपनी चीज़ को लोगों तक पहुंचाएं। हालांकि विद्यालयों में तो अगर एक बार गए हैं तो पहुंच जाती है चीज़, लेकिन थोड़ा सा और कहें, मतलब कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाभ मिले तो वो यही है कि हम अपना थोड़ा सा प्रचार प्रसार भी करें, तो जिससे कि हम सब उन चीज़ों का लाभ उठा सकें। थैंक यू मैम। मैम आज आपको इस कार्यक्रम में आकर कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा मुझे तो, और इतने मुझे नहीं पता था, लेकिन इस संस्था ने मुझे नारी रत्न के रूप में सम्मानित किया। मैं इस संस्था का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं फाउंडेशन ने आपका सम्मान इसीलिए किया, आपकी कार्य प्रणाली को, शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदानों को जाना, उसके बाद आप इसके हकदार हैं, इसीलिए आपको इस सम्मान से नवाजा गया। एक बार पुनः मैं फाउंडेशन परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।